का दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों सीईटी सेकंड पारी आपकी दोस्तों पेपर हो चुका है सेकंड शिफ्ट का। आज दोस्तों जो पेपर था उसको लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। 22 अक्टूबर का जो सेकंड पारी का पेपर था उसको लेकर इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ में दोस्तों वीडियो को अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सेकंड शिफ्ट के जो भी पेपर आया दोस्तों, पेपर का लेवल मॉडरेट रहा है दोस्तों। हालांकि फर्स्ट पारी का पेपर थोड़ा सा टफ आया था, सेकंड पारी का पेपर फिर भी ज़्यादा कठिन नहीं आया है अगर कंपैरिजन करी जाए दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट से। तो यहाँ पर चलिए पहला क्वेश्चन है, एकल संकर संकरण की F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीन प्ररूप निर्मित होते हैं? 3 प्रकार के। किस कोयले में अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है? एंथ्रेसाइड में। इसके अलावा दोस्तों आपका राजस्थान में उपकष्णबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन करना है, तो धोकरा और पलाश हो जाएगा। बांस का जंगल राजस्थान के निम्न से किस जिले में पाया जाता है? तो बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा बांस होते हैं। चूलिया जलप्रपात राजस्थान के किस क्षेत्र में आता है? तो पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में आता है, जो आपका जो चंबल नदी पर बना हुआ है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो 10.4%। रोजवुड, महोगनी और एबनी प्रजाति की पेड़ इनमें से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो पर्वतीय। डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संगठनों के मध्य भौतिकी तारों का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें बस कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्न में से कौन सा चालू दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है? व्यू बटन से। इसका राइट आंसर है निम्न में से कौन सा एक्सेल का फंक्शन नहीं है? MIN। इसके अलावा दोस्तों आपका कार्बनिक यौगिकों को केवल जीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है, इसका प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता। ये जैव शक्ति सिद्धांत है। इसके अलावा इसमें आपको मिलान करना है कि देखिए सरिस्का जो घनापक्षी सरिस्का है वो आपका अलवर में है, दर्रा आपका कोटा में है, माउंट आबू सिरोही में है और केला देवी का जो मंदिर है वो करौली में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्न से वाक्यों से अशुद्ध वाक्य आपको इसमें से दोस्तों बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। जैसे वह निरोग हो गया, तो निरोग यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। उसका अपमान किसने किया? इसका आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, हु इज इंसल्ट ऑफ हिम। इसके अलावा दोस्तों और भी इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित है? तो माउंट भारत में स्थित है। तो देखिए इसमें आपको पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं आता, ये आपका चला जाता है दोस्तों नेपाल में। माउंट अन्नपूर्णा, माउंट कॉमेट, माउंट धौलागिरी, तो इसमें से शिखर भारत में स्थित पूछा गया है, तो भारत में आपका जो स्थित है वो अन्नपूर्णा भारत में स्थित है। टार ब्लॉक पर्वत अंश भट्टियों में नग्न चट्टानी संरचना भारत के निम्न से किस पर्वत क्षेत्र की भूआकृति विशेषता है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार। निम्न से किसे राजस्थान में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। देखिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन हल करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। कोई भी अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्य कि वह प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करे, तो ये आपका विधानसभा में। और राजस्थान प्रशासन प्रणाली सिस्टम के उच्चतर स्तर पर कार्यरत है सरकारी सचिवालय दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा राजस्थान के मुख्य सचिव 5 सितंबर 2024 को कौन थे? तो ये करंट का क्वेश्चन है, सुधांशु पंत थे दोस्तों। इसके अलावा कि कुछ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन में अलग से एक आंसर की डाल दूंगा दोस्तों, उसमें आप इसको देख लेना। अभी मैं यहाँ पर जीके को और हिंदी बाकी सब्जेक्ट को कवर करते हैं। राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात दोस्तों आपका राणा विक्रमादित्य को बनाया गया था। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किससे है? कावड़ से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान राजस्थान गठन के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? श्री शोभाराम। कविता सीमा की सास है जो अशोक की भाभी है। अजय विनोद का इसमें आपको सम्मत पूछा गया तो लास्ट में माँ इसका राइट आंसर है। ये कुछ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति के सुधार संबंधित और मेंडल के नियमों को आधारित है, वो आनुवांशिकी हो जाएगा, जेनेटिक्स इसका राइट आंसर। और जब F1 पीढ़ी का किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है तो ये क्या कहलाता है? तो ये द्वितीय संकरण कहलाता है। इसके अलावा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न से कौन सा कंप्यूटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका इमेज स्कैनर एक इनपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों, ये स्कैन करता है। और इसके अलावा दोस्तों और देख लेते हैं,
ये आपके कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन हैं दोस्तों। राजस्थान में पाए जाने वाले सरीसृप सदस्य का चयन कीजिए। भारतीय गिरगिट, इंडियन कैमरेलियन, ये राजस्थान में सरीसृप पाया जाता है जो रैंक चलते हैं। निम्न में से सबसे अधिक तेजी से जैव अपघटन किसका होता है? तो आम के छिलके का, आम की लकड़ी, आम के गूदे का। देखिए सबसे जल्दी जो अपघटित होता है वो आपका आम का, इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए आम का गूदा इसका राइट आंसर होगा, गूदा जल्दी अपघटित हो जाता है। वैज्ञानिक जिन्होंने रक्त को विभिन्न रुधिर वर्गों में विभक्त किया है वह है, ये आपका मॉर्निंग की पारी में भी आया है। देखिए जो रक्त समूह में बांटा है वो कार्ल्स लैंडस्टीनर ने, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ओ, ए बी प्लस, ये सभी कार्ल लैंडस्टीनर ने इसको, कार्ल्स लैंडस्टीनर ने इसका वर्गीकरण किया था। ये मॉर्निंग की पारी में भी क्वेश्चन आया है। इसमें आपके दोस्तों समास और समस्त पद इसमें पूछे गए हैं, आपको मिलान करना है। जैसे कि दोस्तों अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास। निर्व्यय में आपका हो जाएगा दोस्तों आपका बहुब्रीहि समास। अमोघ में समास हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। और धनु बाण में समास हो जाएगा द्वंद्व समास, धनु और बाण। तो इस प्रकार से इसके राइट आंसर हैं दोस्तों। यहाँ पर और है, कौरव शब्द में प्रत्यय है, कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो पीछे लगते हैं उनको प्रत्यय बोलते हैं, तो वह हो जाएगा इसका। निम्न से आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कृषाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके रीजनिंग मैथ के, इसकी अलग से मैं एक आंसर की डालने की कोशिश करूंगा। निम्न से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। निम्न से परियोजना के राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, तो वो है माही बाजार सांगर बांध परियोजना। निम्न से कौन सा राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है? सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार है M/5 और 31.60, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया, इस वाक्य में अव्यय है, तो ये हो सूर्य ग्रहण अव्यय है। निम्न से सबसे सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है? मैं घड़ा भरता हूँ, ये सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें क्या भरता है? घड़ा भरता है, इसका आंसर मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। विषम शब्द का संधि विच्छेद होगा B+ सम। अमित अमित शब्द युग का असंगत निम्न से कौन सा है? अत्यधिक शत्रु। निम्न से कौन सा राजस्थान राज्य का पुष्प है? राज्य पुष्प इसमें पूछा गया है। राज्य पुष्प रोहिड़ा है दोस्तों राजस्थान का, आपको पता होगा, और भारत का कमल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में अपेंडिक्स हमारे मौजूद विशिष्ट ओपियाइड्स ग्रंथियां रिसेप्टर्स में बंध जाती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रेगुलेशन का अर्थ पूछा गया, हिंदी अर्थ अभिग्रहण हो जाएगा रेगुलेशन का हिंदी अर्थ। और इसके अलावा दोस्तों आपका और भी क्वेश्चन है। पीतल एक मिश्रित धातु है, पीतल कॉपर और टिन से बनाई जाती है, तो इसका राइट आंसर कॉपर और टिन हो जाएगा। इसके अलावा चलिए, जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान की उपयुक्त तकनीक है जलाना। और इसके अलावा दोस्तों आपका 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो कोटा जिले में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कुछ और क्वेश्चन हैं दोस्तों आपके कथन निष्कर्ष के हैं। लेटेराइट मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य दक्षिणी भाग और राजस्थान क्षेत्रों में पाई जाती है, सत्य है। लोह आयरन की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखती है, ये भी सही है, तो दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन है। ये आपको पैसे वॉश हैं दोस्तों, इसके आंसर आपको इंग्लिश में आपको इसमें से देने हैं, तो ये आप कर लेना दोस्तों। प्राकृतिक रबड़ निम्न से बहुलक है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? नियोप्रीन या कैप्रोलैक्टेक्स, तो इसका राइट आंसर देखिए मुझे नहीं पता है, आप कमेंट करके जरूर बताना। निम्नलिखित में से किस संविधान में भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को शामिल किया गया है? तो नीति निर्देश तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांता भटनागर थी, इसका राइट आंसर कांता भटनागर हो जाएगा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली। निम्न से राजस्थान कौन सा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण ईसबगोल उत्पादक क्षेत्र है? तो जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर। राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों के शहर सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जयपुर हो जाएगा। राजस्थान में पंचायती राज्य सिस्टम के तहत एक वर्ष में आयोजित होने वाले ग्राम सभा की बैठकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में अधिकतम आवंटन किया गया है? तो वो कृषि आधारित है दोस्तों। चलिए, ग्रामीण विकास और कृषि में।
और इसमें आपको पूछा गया है मारू कहा जाता है और मरुवाद में मारवाड़ का कहा जाने वाला, तो ये जोधपुर हो जाएगा। जोधपुर को ही मारू कहा जाता था पहले। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने किया था। भारतीय ग्रीन ऑस्कर वीटी गोल्ड पुरस्कार 2024 किसको मिला? तुलसी गौड़ा को मिला था। भारत में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मीकांत पाइपे जी। राजस्थान की पुरस्कार 2023 की विजेता दिव्य कृति सिंह निम्न से किससे संबंधित हैं? घुड़सवारी, स्लो जंपिंग से। यहाँ पर आपको मिलान करना है। देखिए ये आपको द्विचर मूल्य दशमलव मूल्य का इसमें आंसर बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए पहले में जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, दूसरे में आपका चौथा हो जाएगा, और तीसरे में सी में आपका दूसरा हो जाएगा दोस्तों, और डी में आपका पहला हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूएसबी की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। 3 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी? अवनी लेखरा। ये अभी का करंट का क्वेश्चन है। जो अवनी लेखरा हैं उनका संबंध राजस्थान से। ये पैरालंपिक में जो है 3 पैरालंपिक पदक जीता है इन्होंने, और वो आपके तीरंदाजी में जीते हैं। पोपिनकोड संगम युग्म स्थल किस राज्य में स्थित है? केरल में है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले एशियाई खिलाड़ी कौन थे? महेश भूपति थे दोस्तों। इसके अलावा गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन करें। यह हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता है। और इसके अलावा और भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, जैसे कि ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं दोस्तों। ये कथन निष्कर्ष हैं जो आपसे पूछे गए हैं। निम्न से राजस्थान के प्रमुख सचिव कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव श्री के राधाकृष्ण। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान में सर्वाधिक किस श्रेणी में खाते हैं? वयस्क में। इसके अलावा दोस्तों आपसे इसमें 1Z इज इक्वल टू 1024 GB या KB। देखिए 1Z भी मतलब आपका EB हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1024 तो आपकी 1 MB के बराबर होता है। नहीं, गीगाबाइट पूछा गया है दोस्तों। गीगाबाइट में बिल्कुल 1024 GB होती हैं। तो 1 गीगाबाइट में 1024 GB होती हैं, यानी 1 GB। और 1 MB जो होता है दोस्तों 1024 MB से 1 GB बनता है। तो इसका राइट आंसर 1 गीगाबाइट में 1024 GB होती है। उच्चारण शब्द शब्द का संधि विच्छेद है उक्त प्लस चारण। इसके अलावा दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है? होली से हो जाएगा। संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य रूप से प्रस्तुत कहलाता है? पर्ची। इसके अलावा दोस्तों आपका बोरला नामक आभूषण महिला कहाँ पहनती हैं? बोरला आभूषण के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। सिर का ये आभूषण है। विश्व की पहली क्लोन भैंस का जन्म किस देश में हुआ था? तो वो रूस में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। कौन सा बाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? निर्मला सीतारमण। Zn+U SO4 Zn+SO4 तो कौन सी ऑक्सीकृत हो रहा है इसमें? तो इसका Zn SO4 इसका राइट आंसर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का मिलना हो रहा है। ऑक्सीजन इसमें दोस्तों आपकी मिल रही है, इसीलिए इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। कुछ धातुएं जल में डूब जाती हैं क्योंकि उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल जल से कम होता है, उनका द्रव्यमान जल से अधिक होता है, उनका घनत्व जल से अधिक होता है, उनका घनत्व जल से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घनत्व अधिक होता है, इसकी वजह से जल में डूब जाती हैं कुछ चीज़ें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मुख्यमंत्री कर्तव्यों का वर्णन करता है? अनुच्छेद 164। इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न से प्रज्ञ का विलोम शब्द पूछना है। प्रज्ञ का जो विलोम शब्द है वो है आपका अज्ञ। अनेकार्थ शब्द अंक का निम्न से कौन सा एक अर्थ है? किरण। किस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह कहलाता है? विशेषण कहलाता है। अप्रत्युत शब्द कौन सा है? कर्तव्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कॉरिगंडम के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द है परिपत्र। सर्वाधिक उपयुक्त आपका उस तरह इसमें से आपको छांटना है। देखिए इसमें वर्तनी शुद्ध कौन सी है? शुद्ध, अतिथि, आशीर्वाद या फिर स्वस्थ, ईर्ष्या या सामर्थ्य। तो इसमें देखिए तो बी सही है, आशीर्वाद सही लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें आपका सी भी सही लिखा है, और
एक तो बी इसमें ईर्ष्या सही लिखा हुआ है, एक आपको इसमें डी लिखा है सामर्थ्य, एक स्वस्थ, आपका आशीर्वाद गलत है। तो इस प्रकार से ये सही है। कौन सा सरकारी पत्र है ज्ञापन? अनुज में निहित उपसर्ग है अनु। दूसरों के उपकार को न मानने वाला एक शब्द है कृतज्ञ। ये खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना, ये आपको मिलाने हैं दोस्तों। उठाना रखना मुहावरे का सही अर्थ है कोई कसर ना करना। इसके अलावा दोस्तों आपके मनरेगा के तहत श्रमिकों को उनके काम के लिए मजदूरी पाने की न्यूनतम समय सीमा क्या है? तो 15 दिन। भारत में सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम बताएं जो राजस्थान में स्थित है? बड़ला सोलर पार्क जो जोधपुर में स्थित है। राजस्थान लघु उद्योग किस निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961 में हुई थी। गांधी सागर बांध में से किस नदी पर है? चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध। जो अमरकंटक पर्वत श्रेणी में निकलने वाली नदियों की सभी दिशाएं में बहती हैं, इनमें से किस प्रकार के जल प्रवाह तंत्र का उदाहरण है? अवकेंद्री। इसके अलावा इनमें से कौन सा अनुवादक उच्च स्तरीय भाषा को एक ही बार में लो लेवल में परिवर्तित कर देता है? कंपाइलर हो जाएगा। HTTP की स्टैंड फुल फॉर्म पूछी गई है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा दोस्तों और क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्ड इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? हैदराबाद में। ये अभी करंट का क्वेश्चन है। इसके अलावा ये कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन हैं दोस्तों। और ये आपका दूर की वस्तु में आने वाला प्रकाश नेत्र लेंस से अपवर्तन के कारण रेटिना के बाहर एक बिंदु में अपसार हो जाता है। इस प्रकार के नेत्र दोषों क्या कहा जाता है? तो जो दूरदृष्टि है वो आपका हाइपरमेट्रिया या दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली सौर वेधशाला ने सूर्य पृथ्वी के गंतव्य बिंदु L1 में यात्रा कब आरंभ की गई थी? सितंबर 2 2023 में। चंद्रयान-3 मिशन की लॉन्च परीक्षण के लिए इसरो का संक्रमण हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन कौन था? GSLV Mk2। ये इसका राइट आंसर है। ये है कुछ क्वेश्चनों के आंसर। 150 क्वेश्चन थे दोस्तों। रीजनिंग की मैं अलग से आंसर की डालूंगा, रीजनिंग मैथ की, क्योंकि उसमें समय लगता है। बाकी दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कैसा पेपर रहा आपका। और साथ में दोस्तों कुछ क्वेश्चनों के आंसर गलत हो गए हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।